024 883 495. नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा। आज बात होगी नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए एक्शन की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पदभार संभालते ही सबसे अहम फैसले लिए पहली कैबिनेट में। इसके बाद ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी और पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारियों की बैठक लेकर साफ निर्देश दे दिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है उसी हिसाब से काम को आगे बढ़ाया जाए। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकल्प पत्र की परिपाटी से अवगत कराया प्रशासनिक अधिकारियों को और अमले को। कहा कि मोदी की जो गारंटी है वो भाजपा के संकल्प पत्र में है और इसी संकल्प पत्र के हिसाब से अब सरकार चलेगी। तय हो गया रोड मैप के कैसे चलेगी सरकार। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी रहे और सबसे अहम बात है कि बीजेपी का संकल्प पत्र यानी कि मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा मोदी की गारंटी पर है। 24 घंटे में मोहन सरकार का अगला रोड मैप अब तय हो गया है। सीएम ने अधिकारियों को ये संकल्प पत्र के बारे में बताकर कहा है कि आप इस एजेंडे को आगे बढ़ाइए कि जो संकल्प पत्र में लिखा है उसको। भारतीय जनता पार्टी का क्या था संकल्प पत्र, क्या थी मोदी की गारंटी, इन सब को बताते हुए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि नए सीएम मोहन यादव या मोहन सरकार ने अपना कार्यभार संभालते ही किस तरीके से आगे बढ़ाया अपना एजेंडा। बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करें तो देखिए बहुत सारे निर्णय इसमें छिपे हुए हैं, जिसमें सशक्त नारी एक संकल्प है कि नारियों को सशक्त बनाना है। समृद्ध किसान भी संकल्प है। जनजातीय कल्याण की बात भी इसमें कही गई है। सबका साथ सबका विकास भी कहा गया है। सुदृढ़ आधारभूत संरचना की भी बात है। स्वस्थ मध्य प्रदेश की भी बात है। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास का एजेंडा भी इस संकल्प पत्र में समाहित है। सुशासन और कानून व्यवस्था की बात इसमें हो ही रही है। पर्यटन के विकास की बात भी की जा रही है। तो सबसे अहम बात है कि 24 घंटे में मोहन सरकार का अगला रोड मैप तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। चलिए इस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं भी हमें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, क्योंकि जब पहली कैबिनेट हुई तो उसमें जो निर्णय लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव यानी डॉक्टर मोहन यादव ने, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आई है भाजपा के नेताओं की, पहले वो सुनते हैं, फिर हमारे साथ कुछ तो डॉक्टर मोहन यादव ने अपना डिसीजन ले लिया। रोड मैप सरकार का तय हो गया है। उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं कांग्रेस की और भाजपा की। पहले वो सुनवाते, फिर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे चर्चा करेंगे कि अब क्या इस रोड मैप पर ही सरकार आगे बढ़ेगी या फिर कुछ और। चलिए सुनते हैं पहले क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो हमने काफी निर्णय लिए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, जिसके माध्यम से दूरदृष्टि से, दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे। कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं, जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है, तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डालें।
एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत सीआरपीसी में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और पूरा देश भर के भी वरिष्ठ लोग, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व कल उपस्थित था। तो पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन जो कहा जाता है कि इस देश के अंदर गारंटी की गारंटी कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा। हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, संकल्प पत्र के अंदर पहली कैबिनेट शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करने में सबसे पहली भूमिका निभाने का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। हमने कहा था कि आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए हम तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति बोरा करेंगे। मुझे खुशी है कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए करने का कैबिनेट ने पहला निर्णय किया आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए। मैं पुनः सरकार को बधाई देता हूं, आदिवासी भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि संकल्प पत्र पर पहले दिन से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा, जो मध्य प्रदेश के अंदर हमने संकल्प पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया था, उन सारी बातों को आज पूरा करने का काम हमारी सरकार ने शुरुआत कर दी है। प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर, डीजे, ऐसे संबोधन प्रणाली वाले जो आम जनता के हित के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप उसे पालन कराने के लिए हमारी सरकार ने जो अनियंत्रित नियम विरुद्ध प्रयोग को प्रतिबंधित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं, ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पहली कैबिनेट ने लिया है। लाउड स्पीकर और मांस मदिरा की दुकानों पर देखिए, ये कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। पहले परिचय आपका कराते हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से नज़र बनाए हुए हैं। कई सरकारों को उन्होंने देखा है, कामकाज को बारीकी से देखा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं गणेश पांडे जी, लगातार जो है सुपर एक्सपर्ट इनको कह सकते हैं, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से पत्रकारिता कर रहे हैं और सारे सियासी निर्णयों पर इनकी तीखी नज़र या पैनी नज़र रहती है। जी डॉक्टर राजेश जौहरी जी, डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार संभालते ही जो एक्शन लिया या जो बिंदु पारित किए कैबिनेट में कि इन पर अमल हो, उसमें आपको सारी जानकारी है। लेकिन सबसे अहम बात है कि आज उन्होंने अधिकारियों की ताबड़तोड़ बैठक ली और इस बैठक में उस एजेंडे को आगे बढ़ाया जो संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा नहीं लगता है कि अब रोड मैप तैयार हो गया है? पिछले 2 दिन के एक्शन में रोड मैप तैयार हो गया है और ऐसा कहा जा रहा था कि अभी सरकार संभालेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम टेकिंग का समय है नहीं शायद डॉक्टर मोहन यादव के पास। आपकी बात सही है, समय तो उनके पास 5 साल का है,
लेकिन वो जैसे अनिल कपूर वाली जो एक दिन की सरकार की तरह डिसीजन ले रहे हैं, और शायद नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए बिठाला गया, इनको यहाँ बिठाला है क्योंकि अब जो है एक यंग डायनामिक आदमी को इसलिए बिठाला गया है कि अब जो भी चीजें जो जनसंकल्प पत्र पे चल रहे हैं, ऐसा काम कभी नहीं हुआ आज तक। अब एक चीज देखिए कि लाउड स्पीकर वाली बात तो चलिए जो है सो है, लेकिन आज एक गुंडा जिसने एक बीजेपी के कार्यकर्ता का हाथ काटा था, उसका घर जनता क्वार्टर भोपाल में तोड़ा जा रहा है। वो अपने आप में एक जबरदस्त घटना, एक मैसेज है। देखिए, एक घर तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ऐसे गुंडों का तो कभी भी इलाज हो सकता था, पर सरकार ने सेकेंड डे पे जो काम किया है वो ये बता दिया है कि अब गुंडों, अब आपकी खैर नहीं, जो बदमाश हैं अब आपकी खैर नहीं है, तो अब आप इसको जरा संभल के चलें। तीसरी बात ये है कि जो डिलीवरी इतनी फास्ट इसलिए हो रही है कि एक तो लोकसभा चुनाव सर पे है, चाहे तेंदुपत्ते की बात हो या नरेंद्र मोदी जी ने जो भी गारंटी ली है, वो सारी चीजें जितनी जल्दी पूरी होंगी, क्योंकि देखिए सबने राहुल गांधी की गारंटी भी देखी है और अब नरेंद्र मोदी की गारंटी देख रहे हैं, जो पूरे देश में पिछले 10 साल से देख रहे हैं वो लोग। तो अब उनको ये बताना है कि इन दोनों गारंटियों में अंतर क्या है, एक बात है। और अब देखिए, चूंकि चुनाव सर पर है, लोकसभा का चुनाव सर पर है और 29 की 29 सीट जीतनी है, जो एक सीट बच रही थी छिंदवाड़ा की, उसके पीछे भी लग गए हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जब तक ये अपने टेम्परेरी तौर पर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि उस सीट को भी जीतेंगे। ऐसी उम्मीद है कि जो शिवराज सिंह चौहान ने उस दिन कल कहा है, तब मैंने पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मैं पार्टी कुछ देना चाहता हूँ, शायद वो 29वीं सीट के पीछे लगेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन यादव जी वही कर रहे हैं जो हेमंत बिश्व शर्मा ने असम में किया था, और उसका कारण है एक बहुत बड़ा कि योगी ने अपना एक जो एग्जाम्पल सेट कर दिया है, उस एग्जाम्पल तक हर मुख्यमंत्री पहुंचना चाहेगा, क्योंकि हर आदमी चाहेगा कि आज जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पूरे देश में एक स्टार सीएम है, तो हर सीएम की इच्छा होती है कि मुझे भी योगी आदित्यनाथ जैसे सम्मान मिले, और सम्मान कब मिलेगा, जब आप काम ऐसा होगा, जब आप 24 घंटे उस काम में लगे रहेंगे, 24 घंटे अपने हित के बारे में नहीं सोचेंगे और सिर्फ और सिर्फ जनता के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में। जैसे गुंडे का घर तोड़ा है, इसके अब दोनों गुंडों पे जो कार्रवाई आज हुई है, फिर जो 437-38 की बात अभी प्रवक्ता जी ने बताई, वो भी अपने आप में, क्योंकि अभी तक क्या होता था, 151 किया, फिर उसके बाद 110 कर दिया, फिर उसके बाद जिला बदल कर दिया, रासुका कर दिया, 3-4-6 महीने में वो कलेक्टर जहाँ पे कमिश्नरी नहीं है वहां पे कलेक्टर से फिर वापस आ जाता है, कलेक्टर से बच गए तो हाई कोर्ट से बरी होके वापस आ जाते हैं, 3 महीने के अंदर वापस आ जाते हैं, और आते ही साथ फिर मूंछों पे ताव देते हैं कि देखा क्या बिगाड़ लिया। तो पुलिस की भी मजबूरी रहती है कई बार, क्योंकि पुलिस भी कहां तक करेगी, पुलिस के पास जो कानून होगा वही कार्रवाई करेगी, और गुंडों को कानून ज्यादा अच्छे से मालूम रहता है। लेकिन जब टॉप बॉस इस लेवल का आ जाए कि अब किसी को मत छोड़ो, थोड़ा बहुत कानून ऊपर नीचे भी होता है तो करो, लेकिन गुंडों को सुधारना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश जैसी व्यवस्थाएं जब यहाँ होने लगेंगी, क्राइम रेट जो छोटा मोटा यहाँ आपने भी देखा होगा, अपन लोगों ने देखा है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो वो क्राइम रेट लाइन पे आ जाएगा। जनता को कुछ नहीं चाहिए, देखिए जनता ने जिसने वोट दिया है उसको ये चाहिए कि उसका बच्चा, उसकी बच्ची, उसका पति, उसकी पत्नी काम पे गए हैं तो शाम को सुरक्षित घर वापस आ जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट गारंटी होती है, और वो गारंटी देना शुरू कर दिया है मोहन यादव। ठीक है गणेश पांडे सर, देखिए राजेश जौहरी जी ने बताया कि क्या है विजन सरकार का और किस तरीके से अमल में ला रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव को आप भी बड़े करीब से जानते हैं, तो पहले दिन पहला एक्शन और उसके बाद सीधा रोड मैप पर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, बीडी शर्मा बड़े उत्साहित नज़र आ रहे हैं। देखिए वो बता रहे हैं कि हम अपने संकल्प पत्र को पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसा अमूमन होता नहीं है कि संकल्प पत्र को दिखाकर और फिर कहा जाए, और आज डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को बताया भी है कि जो संकल्प पत्र है उस हिसाब से आगे बढ़ाएं एजेंडे को, विकास के एजेंडे को। तो इसके क्या मायने हैं, क्या वास्तव में डॉक्टर मोहन यादव अब उस वर्किंग मोड में है जिसकी उम्मीद थी हाईकमान को? मयन जी, डॉक्टर मोहन ने जो पहली कैबिनेट में निर्णय लिया है उसमें स्वागत योग्य है। एक तो खास तौर से लाउड स्पीकर को लेके, दूसरा तेंदुपत्ता संग्राहकों के जो राशि 4000 कर दी है,
हालांकि मध्य प्रदेश इकलौता नहीं, इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा जो है मेहनताना मिलता है। दूसरी बात, जहां तक गुंडे का घर तोड़ने का है, तो ये शिवराज सिंह चौहान ने ऑलरेडी पहले से चलाई थी। ये है कि मोहन यादव सीएम बनते ही पहला एक्शन लिया है, ये स्वागत योग्य है और इस पे वो अपना जो है मैसेज साफ देना चाहते हैं कि हम गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो अभी तो शुरुआत है, लेकिन शुरुआत अगर इस तरीके से हुई, आगाज इस तरीके से हुआ है, तो अंजाम क्या होगा ये आने वाले वो लगाया जा सकता है। लेकिन गुंडे की जो है घर तोड़ना ही अपराध को कम करने का अगर मानदंड तैयार होगा, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में जो है इसका वो कही कानून के दायरे में रहकर आप अगर गुंडे के कोई भी अपराधी व्यक्ति को सजा देते हैं तो वो ठीक है, गुंडे ने अपराध किया लेकिन उसके परिवार ने थोड़ी अपराध किया। आप एक गुंडे के पीछे पूरे परिवार को सजा दे रहे हैं, ये न्याय नहीं है। ये न्यायालय क्यों बनाया गया, अपराध नियम क्यों बनाए गए, कानून क्यों बनाए गए? इस कानून के हद में रह के अगर आप इस तरीके करें, हाँ ये जरूर है कि अगर कुख्यात बदमाश है या गुंडा है उसके सबक सिखाने के लिए ये कार्रवाई भी जरूरी है, ऐसा नहीं, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन इसके पक्ष में भी नहीं हो कि लगातार गुंडे का घर तोड़ते जाओ, उसके परिवार को जो है बेघर के कर दो। ये न्याय नहीं है, ये न्याय ये इसको कहते हैं कि अफगानिस्तान वाले न्याय है कि जो है आपने ऐसा किया। तो ये इस पे जो है थोड़ा सा सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, यंग हैं, तो नए निर्णय लेंगे, सख्त निर्णय लेंगे, इस पे हम सबको विश्वास भी है। और आगे चल के ये निश्चित है कि सबसे बड़ा लगाम अगर उनको करना है तो भ्रष्टाचार कैसे कम किया जा सकता है, घोटाले कैसे रोके जा सकते हैं, इस पे एक्शन होना चाहिए, इस पे कदम उठाना चाहिए। जो घोटालों की जांच चल रही है वर्षों से, 10-10 साल से घोटालों की जांच की, वो निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई है, उस पे क्या किया कार्रवाई? जो जांच आयोग है, आप आयोग का समय बढ़ाते जा रहे हो, महीने, साल, 2 साल, 6 महीने, ये सब इस पे भी नियंत्रित, इस पे भी एक्शन लेना जरूरी है सरकार को। जब तक आप इस तरीके के, ठीक है अपराध कम कर, लेकिन भ्रष्टाचार को भी रोकना भी जो आपका दायित्व है। सर, तो पहले ही दिन आपने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश सरकार होगी, तो उसके लिए आपको जो है इस तरीके के जो अपराध, जो घोटाले हुए हैं, उनकी जांच की एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। और जिस अधिकारी को आप या जिस जस्टिस को, रिटायर्ड जस्टिस को आप दे रहे हैं, उनका जो समय सीमा आप निर्धारित कर रहे हो पहले दिन से, उस निर्धारित सीमा में रिपोर्ट आना चाहिए, उस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन होना चाहिए। हमें याद है, आपको भी पता होगा, जगतपति कमेटी की रिपोर्ट बाबूलाल गौर के जमाने से आई, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल से आई, सबमिट हुई है, आज तक उस पर क्या एक्शन हुआ, किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, आज तक किसी को नहीं पता, ना हमें पता, ना आपको भी पता होगा। तो इस तरीके की जांच आयोग बनाना और उसके आयोग की रिपोर्टों को पर कार्रवाई करना, ये भी मोहन यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, शिवराज सिंह ने जो मानदंड सेट कर रहे हैं, लाडली बहना योजना पे अभी तक मुख्यमंत्री ने अपनी राय स्पष्ट नहीं करी कि वो उसको लागू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और जहां तक मेरे तजुर्बा है और जो मेरे को आकलन है, तो लाडली बहना योजना शिवराज सिंह की समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सरकार के पास इतना आर्थिक संसाधन नहीं है कि उसको चालू करें, और इसीलिए शायद अभी इस पर मंथन किया जा रहा है। तो मोहन यादव को कई चुनौतियां भी हैं, अभी एक्शन मोड में तो जरूर हैं, लेकिन चुनौतियां साथ में हैं, चुनौतियां बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक संसाधन के जुटाने की। कर्जों में डूबा मध्य प्रदेश सरकार जो है, उसको किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे, विकास के कार्य, पैसे, संसाधन कहाँ से लाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाना है प्रदेश को, तो बहुत सारी ये योजनाओं पर सोचना होगा। क्या कहते हैं राजेश जौहरी जी, यदि जैसा गणेश पांडे जी कह रहे हैं, ये चुनौतियां तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि बड़ी संजीदगी से निर्णय ले रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। बाकी अभी प्रशासनिक स्तर पर अभी तो अधिकारियों से बैठक हुई है, आगे क्या सीन देखेंगे आपके, लगता है आपको, आपने भी उनकी कार्यशैली को बड़े अंदर से देखा है कि आखिर क्या वो एक्शन लेते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन के मिनिस्टर रहे हैं वो, और देखिए पहली
जो शिक्षा नीति वो देश की थी वो लागू की है, जो बदली शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, तो मध्य प्रदेश में उन्होंने एक स्थान तो पा लिया था। बड़ी जीवटता का निर्णय था देश में, इसको चुनौतीपूर्ण देखा जा रहा था। लेकिन अब जब बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने कार्यभार संभाला तो उसके बाद से अब कई चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के साथ साथ तजुर्बा भी है उन्हें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने बात की कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर वो रहे, उच्च शिक्षा के मंत्री रहे, एक तो ये है कैबिनेट मंत्री होना और एक मुख्यमंत्री होना, दोनों में बहुत अंतर होता है जी। कैबिनेट मंत्री को सिर्फ उस विभाग के बारे में ही बात करनी है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक पीएस है, पीएस के नीचे कुछ टीम है, उनसे बात करनी है। यहाँ पर बहुत सारी चीजों को इकट्ठे लेके चलना है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है, उसमें प्रशासन भी है, उसमें अधिकारियों का के ऊपर नियंत्रण भी है, उसमें अपने खुद के नेताओं के ऊपर नियंत्रण है, हाई कमांड से क्या निर्णय लेना है, नीचे के जो नेता है उनको क्या निर्णय देने हैं, इन सब का कोऑर्डिनेशन करना, वो उसे कहा जाता है अच्छा मुख्यमंत्री। तो अगर हम हायर एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, अगर वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, तो उसके अलावा कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन इनका नहीं रहा है उच्च शिक्षा विभाग में, है ना। ये आप मान के चलिए, क्योंकि देखिए हम लोग तो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इससे हमको मालूम है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं हुआ है। और बल्कि उल्टे देखिए, बोलना नहीं चाहिए लेकिन आज आपका चैनल है, तो आज 13 कुलपतियों में से 6 या 7 कुलपति ऐसे नियुक्त हो गए, भले ही वो राजभवन करता है लेकिन उच्च शिक्षा विभाग का भी काफी बड़ा उसमें रोल होता है। तो उसमें 6 या 7 कुलपति ऐसे हैं, आरटीआई लगी हुई हैं उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, और इसी तरीके से जो रीजनल ऑफिसर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट और भी कई चीजें हैं, प्रतिनियुक्तियां, कोई डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं, कोई डेपुटेशन पे जाते हैं, कोई आदमी गांव में काम नहीं करना चाह रहा है तो वो शहर के पास आ गया कि मुझे, उसे डिप्लॉयमेंट कहते हैं। तनख्वाह उसकी निकल रही है गांव के कॉलेज से और वो पढ़ा रहा है इंदौर में या भोपाल में पढ़ा रहा है। ठीक बात। कुल मिला के उस गांव के बच्चे और आदिवासी बच्चों का नुकसान होता है। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री में दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और कुल मिला के आप ये मान के चलिए जो भी कुछ होगा वो कहीं ना कहीं ऊपर से निर्देश होंगे हर चीज के लिए। और जो भी काम होगा, ऐसा नहीं है कि मोहन यादव जी सिर्फ अपनी मर्जी से कोई काम करेंगे। वो देखने में सामने जो फेस दिखेगा वो मोहन यादव जी का दिखेगा, पर पीछे जो लोग होंगे वो बहुत जबरदस्त अनुभव के लोग होंगे। और इसी कारण से उम्मीद हो रही है कि सरकार बहुत जबरदस्त काम करेगी और कम समय में, अगले देखिए फरवरी मार्च में आचार संहिता लग जानी है, ऐसा अधिकारी बता रहे हैं। तो आपके पास टाइम सिर्फ दिसंबर ऑलमोस्ट निकल गया है, थोड़े दिन बाद 31 दिसंबर के सेलिब्रेशन में एक सप्ताह निकल जाएगा, फिर 2-3 दिन जनवरी में निकल जाएंगे, तो 2 महीने हैं सिर्फ कुल मिला के आपके पास। अब एक बात और थी कि जो संकल्प पत्र के बारे में आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें कलेक्टर और ये कमिश्नर थे सारे के सारे, तो जो वहां से निकल के आई बात, जो दूसरे अधिकारी थे नीचे के जो जवाब देने के लिए बैठे रहते हैं उन लोगों से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र पर एक एक पॉइंट पर इसलिए बात कर रहे हैं वो, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा यही इल्जाम रहता था कि इतने हजार प्रॉमिस की है शिवराज जी ने और पूरी नहीं की है। हालांकि वो बात एकदम गलत है, ऐसा नहीं है। जितनी प्रॉमिस हुई है और उसमें से कोई एक आध छूट गई होगी, कभी छूट गई होगी, लेकिन अधिकतर पूरी हुई है। तो अब इस बार वो कह रहे हैं संकल्प पत्र में जो जो लिखा है उसको एक भी नहीं छूटे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में फिर ये आएगा कि ये आपने संकल्प पत्र में लिखा था, ये क्यों नहीं हुआ। तीसरी बात ये है, पांडे साहब अच्छी बात कह रहे हैं कि वो गुंडों का घर तोड़ना नहीं चाहिए और उनका परिवार भी होता है। महर्षि वाल्मीकि की कहानी हम सबको मालूम है, और यही परिवार उस समय जब गलत तरीके से पैसा आता है उसका उपभोग करता है, उपयोग करता है, उससे अपनी जो है सुख सुविधाएं, मोटरसाइकिल खरीदता है, कार खरीदते हैं, बड़े घर बनाते हैं, शादियां होती है बड़ी बड़ी। परिवार मना कर दे कि नहीं हमको नंबर 2 का पैसा नहीं चाहिए, हमको गलत तरीके का पैसा नहीं चाहिए, तो वो गुंडा क्यों कमाएगा, फिर वाल्मीकि के संत नहीं बन जाएगा। तो इसलिए परिवार की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। बस गलती कहाँ हुई थी, जो देवास में गलती हुई थी कि नाना का घर तोड़ दिया। नाना का क्या रोल बेचारे का, उसका घर तोड़ना गलत था। जल्दबाजी में शिवराज जी ने, बस सिर्फ इसलिए कि आदिवासी का मुद्दा हो गया था, चंद्रशेखर रावण, राहुल गांधी, प्रियंका, कमलनाथ, सब उसमें एकदम से अपन उसको सही शब्द बोले तो पिल पड़े थे उनके उस मुद्दे पर, तो उन्होंने जल्दबाजी में वो डिसीजन गलत लिया था। अदरवाइज, और गुंडे का घर जो तोड़ा जाता है वो अवैध भाग तोड़ा जाता है, ये भी हमको समझना चाहिए कि कोई भी वैध बिल्डिंग कभी नहीं तोड़ी जाती है। अगर किसी का
1000 स्क्वायर फुट में से 400 स्क्वायर फुट अवैध है, तो अवैध ही तोड़ा जाता है। तो अवैध तो यूं भी तोड़ना चाहिए, तो जब बहाना मिल जाए तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ह्यूमन राइट्स होते हैं जो, और कानून की बात, और आज कानून इतना ही अच्छा होता है हमारे देश का, तो मुख्तार अंसारी और ये लोग जो जिस तरह के अपना जो लोग हैं, इतने बड़े बड़े गुंडे, इतने बड़े बड़े डॉन हैं, दाऊद इब्राहिम आज तक हाथ में नहीं आया है, हाजी मस्तान अपनी पारी पूरी करके निकल गए। और इतने अच्छा कानून होता है, इसलिए सिर्फ कानून से काम नहीं होता है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। और तो अभी देखिएगा, अभी मतलब जो इनके पीछे जो अधिकारी होंगे या प्रशासनिक क्षमता वाले लोग होंगे वो एक्शन लेंगे। अब मानते हैं आप इसको? जी मानते हैं। चलिए गणेश पांडे जी, देखिए राजेश जौहरी जी कह रहे हैं कि सारे मापदंडों का ख्याल रख के कार्रवाई तो होनी चाहिए ऐसे गुंडा तत्वों पर जो आपराधिक प्रवृत्ति में लीन रहते हैं, और उन्हें कोई संकोच नहीं, भय नहीं, कानून का डर बनाना है तो ये एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव के एक्शन की। जिस तरीके से अभी पिछले 2 दिनों में उनकी जो कार्यशैली नज़र आ रही है, सीधे अधिकारियों से बात, संकल्प पत्र के हर मुद्दे पर, हर बिंदु पर एक एक डिस्कशन कि कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर आप बताइए। तो ये जो पूरा रोड मैप है वो यही है कि 2000 लोकसभा की तारीख बिल्कुल अब आने वाली है, इसलिए भाजपा कोई विपक्ष को मौका नहीं देना चाहती। 2-3 मौके तो भाजपा ने डॉक्टर मोहन यादव को बना के ही ख़त्म कर दिए, उनके जो 1-2 मुद्दे थे। लेकिन अब मुद्दे रहेंगे संकल्प पत्र के, तो वो संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी, इनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रहेगी इन 2 महीनों में, जब तक लोकसभा की आचार संहिता न लग जाए। देखिए, मोहन यादव ने जो एक्शन मोड में मोहन यादव आ गए हैं, उसके पीछे सिर्फ मंशा यही है कि लोकसभा चुनाव में उनको डिलीवरी भी देना है, रिजल्ट देना है, कि ताकि जो है एक जनता के बीच मैसेज जाए कि मोदी की गारंटी पे कार्रवाई हो रही है, मोदी की गारंटी पर अमल हो रहा है, उस पर विश्वास लोगों का बना रहे जिस विश्वास से उन्होंने वोट दिया है। तो मेरा ये, जहां तक जौहरी जी ने अभी कहा कि अवैध अतिक्रमण कर बनाया गया है, तो उसके लिए तो फिर निगम के अधिकारियों पे भी कार्रवाई होना चाहिए। जो उनके रहते हुए जब उसका निर्माण कार्य चल रहा था तब वो कहाँ सो रहे थे, तब वो जो है तो ऐसे एक्शन, आपको ध्यान है पिछले दिनों जो शिवराज सिंह ने पीएम आवास योजना भी तोड़ दिया था क्योंकि वहां पे अपराधी रहते थे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना तोड़ के आप अगर ये कहो कि जो है अवैध अतिक्रमण में बना था इसलिए तोड़ दिया, कहाँ का जो है आपको प्रधानमंत्री को जो है एक प्रकार से सीधे चुनौती दे रहे हो। तो अगर गुंडे का अगर अतिक्रमण करके बनाया गया मकान अगर तोड़ा जा रहा है तो उस हिस्से पे जो है जिसके कार्यकाल में या जिस नगर निगम के अधिकारियों को उस एरिया में तैनाती या जो है कार्य कर रहे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जब तक आप अधिकारियों पे एक्शन नहीं करोगे तब तक ही अपराध और अपराधी दोनों को फलते फूलते रहेंगे। तो केवल जो है आप एक मकान तोड़ने से अपराधियों को मैसेज नहीं जाएगा। अपराध क्यों बढ़ा, वो अपराधी को किसने प्रोटेक्शन दिया, किस राजनेता ने दिया। भाई अपराधी, बड़ा अपराधी केवल अपने दम पे नहीं बनता, जब तक राजनीतिक संरक्षण नहीं होता, पुलिस अधिकारियों का संरक्षण नहीं था, तो ऐसे लोगों को भी एक्शन होना चाहिए। बीच में एक जो है एक बढ़िया जो फार्मूला लागू हुआ था थानों में, एक रजिस्टर मेंटेन हो रहा था कि किस अपराधी के लिए किस नेता ने जो है सिफारिश की है, उसके नाम लिखे जाते थे। लेकिन वो केवल 2-3 बाबूलाल गौर ने ये लागू किया था, लेकिन 2-3 महीने बाद वो सारी व्यवस्था फेल हो गई, उसको खत्म कर दिया गया क्योंकि अधिकारियों नेताओं के जो है सफेद कॉलर नेता जो है बेनकाब होने लगे थे। तो ऐसी व्यवस्थाएं मोहन डॉक्टर यादव के सामने ये समस्याएं रहेंगी और अगर अपराधियों से निपटना है तो सख्त कानून और सख्त जो है सख्त कानून अब भारत में है, लेकिन उसको सख्ती से लागू किया जाना भी जरूरी है बगैर किसी राजनीतिक संरक्षण के। और हम सबको ये अपेक्षा है कि डॉक्टर यादव यंग है और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, संघ परिवार से आए हैं, संघ का जो है कार्य जमीनों से मतलब आम जनता तक जो है काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से ये निर्णय लेंगे बिना भेदभाव के। और जो जहां तक सरकार चलाने का तो सबसे बड़ी चुनौती उनकी आर्थिक संसाधन जुटाने की है। पहले भी आप कह चुके हैं कि आर्थिक संसाधन जुटाने की सबसे बड़ी चुनौती है उनके सामने, और ये तो दिखाई दे रहा है कि प्रदेश सरकार कितने बार कर्ज ले चुकी, चुनाव के दरमियान भी, चुनाव के बाद भी। राजेश जौहरी जी, उमा भारती एक
बड़ी नेता हैं और वो हमेशा सरकार के कामकाज को लेकर ट्वीट करती हैं। उनका भी ट्वीट सामने आया कि सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है और डॉक्टर मोहन यादव के निर्णयों की उन्होंने सराहना की है। जी बिल्कुल सही कहा है आपने कि और वो ये जो अभी उमा भारती जी का फिर से शराब वाला मामला आएगा, आज नहीं तो कल 10 दिन बाद 15 दिन बाद आएगा, तब सही टेस्ट होगा सरकार का कि वो उसको कैसे रिएक्ट किया जाता है। इतनी सारी दुकानें खुल गई हैं। और कर्ज की बात एक और है कि हम सिर्फ मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, हर राज्य की यही स्थिति है। अभी तेलंगाना की सरकार जब बदल रही थी